क्या आप जानते हैं कि एक अनाथ यहूदी लड़की जो अपनी पहचान छिपाकर जीती थी, उसने कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य की रानी बनकर अपनी पूरी जाति को मौत के मुंह से बचाया? यह कहानी है साहस, षड्यंत्र और सही समय पर लिए गए निर्णय की। फारस के राजा क्षयर्ष के महल में, जहां रानी एस्तेर को पता चला कि प्रधानमंत्री हामान ने सभी यहूदियों को मारने का भयानक फरमान जारी करवा दिया है, वहां उसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। कैसे एक दावत ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया? जानने के लिए इस वीडियो पोस्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी प्राचीन फारस के साम्राज्य की है। राजा क्षयर्ष फारस के विशाल साम्राज्य पर राज करता था। एक बार राजा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। दावत के दौरान राजा ने अपनी रानी वशती को दरबार में आने और अपनी सुंदरता दिखाने का आदेश दिया। रानी वशती ने राजा का यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपने सलाहकारों की बात मानकर रानी वशती को पद से हटा दिया ताकि साम्राज्य की सभी पत्नियां राजाओं और पतियों का आदर करें। राजा ने एक नई रानी चुनने का फैसला किया। इसके लिए उसने साम्राज्य की सभी सुंदर कुंवारी लड़कियों को शूषण नगर के महल में इकट्ठा करने का आदेश दिया। इन्हीं में एक यहूदी लड़की थी जिसका नाम था हदास्साह, जिसे एस्तेर भी कहा जाता था। वह अनाथ थी और उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मोर्दकै बाबुल से यहूदी निर्वासन के दौरान फारस आए हुए यहूदियों में से एक था। महल में प्रवेश करने से पहले मोर्दकै ने एस्तेर को सलाह दी कि वह अपनी यहूदी पहचान गुप्त रखे। एस्तेर बहुत सुंदर थी और उसमें अद्भुत दयालुता और बुद्धि थी। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो राजा क्षयर्ष ने उसे सभी लड़कियों से अधिक प्यार किया। उसने एस्तेर के सिर पर राजसी मुकुट रखा और उसे नई रानी घोषित कर दिया। रानी बनने के बाद भी एस्तेर ने मोर्दकै की बात मानकर अपनी यहूदी पहचान गुप्त रखी। एक बार मोर्दकै को महल के दो अधिकारियों की राजा के खिलाफ षड्यंत्र की जानकारी मिली। मोर्दकै ने यह बात रानी एस्तेर को बताई और एस्तेर ने राजा को मोर्दकै के नाम से यह सूचना दी। षड्यंत्रकारियों को फांसी दे दी गई और मोर्दकै की इस वफादारी को शाही इतिहास की पुस्तक में दर्ज कर लिया गया। राजा ने हामान नामक एक व्यक्ति को अपने दरबार में प्रधानमंत्री जैसा बहुत ऊंचा पद दिया। राजा ने आदेश दिया कि जब भी हामान दरबार में आए तो सब उसे दंडवत करें। मोर्दकै एक यहूदी होने के कारण केवल परमेश्वर के सामने ही झुकता था, इसलिए उसने हामान को दंडवत करने से मना कर दिया। हामान को यह अपमान बहुत बुरा लगा और उसने मोर्दकै को दंडित करने की बजाय मोर्दकै की पूरी यहूदी जाति को ही खत्म करने की योजना बनाई। उसने राजा को यहूदियों के बारे में झूठी शिकायतें बताईं और उन्हें विद्रोही कहकर बदनाम किया। हामान ने राजा को यहूदियों को मारने की अनुमति देने के लिए मना लिया, शाही फरमान जारी करवा दिया। जब मोर्दकै को इस भयानक फरमान के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने एस्तेर को संदेश भेजा और उससे राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती करने को कहा। एस्तेर ने मोर्दकै को बताया कि फारस के नियम के अनुसार यदि किसी को बिना बुलाए राजा के पास जाना पड़े तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, सिवाय इसके कि राजा उसकी ओर सोने का राजदंड बढ़ाए। और वह 30 दिन से राजा के पास नहीं गई थी। मोर्दकै ने कहा, यदि तू इस समय चुप रहे तो यहूदियों को छुटकारा और उद्धार किसी और जगह से मिल जाएगा, परंतु तू और तेरा पिता का घराना नाश हो जाएगा। क्या पता तू ऐसे ही समय के लिए रानी बनी हो। इन शब्दों से एस्तेर को हिम्मत मिली। उसने मोर्दकै को जवाब भेजा, तुम जाओ और शूषण के सब यहूदियों को इकट्ठा करो और 3 दिन तक मेरे लिए उपवास करो, न खाओ न पियो। मैं भी अपनी दासियों के साथ ऐसा ही उपवास करूंगी और इसके बाद मैं नियम तोड़कर राजा के पास जाऊंगी और यदि मैं नाश हुई तो नाश ही हुई। 3 दिन के उपवास के बाद एस्तेर ने शाही कपड़े पहने और राजा के भीतरी दरबार में गई। राजा क्षयर्ष ने उसे देखा और प्रसन्न हुआ
उसने एस्तर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। एस्तर ने राजा से केवल इतना अनुरोध किया कि वह और हामान अगले दिन एक दावत में उसके साथ भोजन करें। दावत के दौरान राजा ने एस्तर से उसकी इच्छा पूछी। एस्तर ने तब राजा को अपनी असली पहचान बताई। उसने राजा को बताया कि वह एक यहूदी है और हामान ने उसके लोगों को और उसे भी मारने का षड्यंत्र रचा है। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया कि किसी ने उसकी प्यारी रानी और उसके लोगों के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र किया है। जब यह पता चला कि हामान ने मोर्दकै को फांसी देने के लिए एक ऊंची फांसी की जगह बनवाई है, तो राजा ने क्रोध में हामान को उसी फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार की थी। रानी एस्तेर और मोर्दकै ने राजा से विनती की कि वह यहूदियों को मारने वाले पहले फरमान को रद्द कर दे। फारस का कानून एक शाही फरमान को पूरी तरह से रद्द करने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन राजा ने एस्तेर और मोर्दकै को एक नया फरमान जारी करने की शक्ति दी। नए फरमान में यहूदियों को आत्मरक्षा करने और अपने दुश्मनों को मारने की अनुमति दी गई। यहूदियों ने ऐसा किया और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार एस्तेर ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने लोगों को विनाश से बचाया। इस जीत और उद्धार की याद में यहूदियों ने पूरीम नामक एक वार्षिक पर्व स्थापित किया, जिसे आज भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह कहानी बताती है कि साहस, वफादारी और सही समय पर ईश्वर पर भरोसा रखने से एक व्यक्ति भी अपनी पूरी जाति का उद्धार कर सकता है। ऐसे ही और बाइबल की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।